सस्टेनेबिलिटी के बारे में जैसे आजकल एक अच्छी मूवमेंट चली हुई है कि पाकिस्तान के लिए हम दरख्त लगाएं जी, तो वो एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी के दो और पिलर्स हैं जिसको हम सोशल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। लेकिन मैं इसमें एक और पिलर ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ और वो आई थिंक शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो है जी रिलीजियस सस्टेनेबिलिटी। अगर हम अपने रिलीजन को, दीन इस्लाम को समझ लें, उस पे गौर व फिक्र करें तो जितनी ये सस्टेनेबिलिटी की आजकल पूरी दुनिया में ज़रूरत महसूस की जा रही हो तो सारी हमारे रिलीजन में है। डॉक्टर आइन तो वहीं से लेना ना जी। एब्सोल्युटली। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी में रिलीजियस सस्टेनेबिलिटी को भी ऐड कर लें और यूथ इस तरफ आए, यूथ किस तरह से आएगा? यूथ इज़ वेरी क्लेवर, हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। यूथ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और हम जब तालीम की बात करते हैं तो हम उसमें एक्सपोजर का जिक्र नहीं करते, वो भी हमें करना चाहिए कि तालीम के साथ साथ एक्सपोजर भी बहुत बुनियादी ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनीवे यूथ पे आते हैं, वो ऑलरेडी बहुत वेल अवेयर है और अपने लिए वो ख़ुद रास्ते तलाश करता है, तो हमें उन्हें सस्टेनेबिलिटी की पहचान करानी पड़ेगी। वो ख़ुद भी जानते हैं लेकिन हमें पहचान करानी पड़ेगी और उस सस्टेनेबिलिटी की पैकेजिंग हमें एक अट्रैक्टिव तरीके से करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आजकल हर चीज़ की पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएँ तो फिर मटीरियलिज़म जो है वो कम हो जाता है, उसमें से हम निकल सकते हैं आसानी से। बट बात वही आती है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ना कि हम पूछें कि दूसरे क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे भी हदीस के मुताबिक ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो इस तरह से हम एक अच्छे पैकेजिंग के साथ यूथ को इस तरफ ला सकते हैं और यूथ आफ्टर ऑल एक बहुत बड़ी सरमाया भी है, पावर भी है। और जैसे पहले भी बात हो रही थी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हीरोज़ हैं, उनको रीड भी किया। जैसे मैं बात कर रही थी इनकी बेगम जहानारा शाहनवाज़ की, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, फादर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर और पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी। अगर वही पढ़ लें या कुछ वर्कशॉप्स में वो बुक्स इनको उससे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, बहुत सारे फोरम्स हो सकते हैं। और एक फ़न फोरम तो ये है कि दो म्यूज़ियम्स हैं लाहौर में, एक है जी द म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, द म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, ये ग्रेटर इकबाल पार्क में है। सही। और बहुत उम्दा तरीके से ये पाकिस्तान की नेशनल हिस्ट्री बताते हैं। उसमें होलोग्राम्स भी हैं, उसमें सिमुलेशंस भी हैं, उसमें जैसे एक ट्रेन कंपार्टमेंट है जिसमें पूरी सिमुलेशन की गई है कि जब बोगीज़ किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई थी, जाने किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई थी, तो वो बहुत इंस्पिरेशनल है। मेरे अपने ख्याल में स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों के ट्रिप्स अरेंज करने चाहिए। और ये पैकेजिंग है ना जी? जी बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग। द अदर वेरी गुड म्यूज़ियम इज़ द आर्मी म्यूज़ियम। उसमें भी थ्रू डिफरेंट प्रॉप्स, थ्रू मॉडल्स, थ्रू होलोग्राम्स, थ्रू सिमुलेशंस, हमें बहुत अच्छे तरीके से वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस तक लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से कहते हैं ना जी, व्हाट आई हेयर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, बट व्हाट आई डू आई लर्न। तो इस किस्म की हम अगर कुछ कोशिश कर सकें तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग द यूथ